कटिंग से इस तरह से अगर हम कहीं से भी इनको तोड़ देते ना, ये देखिए यहाँ से तोड़ दिया तो इसके नीचे की 2 पत्तियां हैं, इनको हटाकर हम और एलोवेरा जेल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये वैसे ये ऐसे भी ग्रो हो जाते हैं, तो कहीं भी हम, मैं इस पॉट में लगा कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, तो जो ये कटिंग है ना, ये कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाएगी। बस इन पे एलोवेरा जेल लगाकर और इस तरह आप मिट्टी में लगा दीजिए इस तरह से, तो इनमें रूट्स करीब 2 महीने में रूट्स बन जाती है और उसके बाद फिर ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो अगले साल तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी मैम। ये देखिए ग्रोथ देख सकते हैं, ये जुलाई में मैंने कटिंग लगाई थी और इस साल इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सभी कटिंग से ही तैयार किए ये मैंने पौधे। वैसे ये सर्दियों में भी सूखते नहीं है भाई, ये पौधे सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करते, गर्मियों में करते, लेकिन ये सूखते नहीं है, तो कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि बच्चे भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। जुलाई में हम कटिंग जितनी भी लगाते हैं ना, बहुत अच्छे से ग्रो होती है। मैं ज्यादातर जुलाई में ही कटिंग लगाती हूँ सभी पौधों की। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस में आप कबाड़ से जुगाड़ तो बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन क्या बात हो कि अगर पॉट भी जुगाड़ का हो और प्लांट उसके अंदर कटिंग से बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 15 ऐसे प्लांट्स जो कटिंग से लग जाते हैं, जिन्हें आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ हमें बताने वाली हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सविता जी, जिन्होंने अपने पूरे गार्डन के अंदर अधिकतर पौधे कटिंग से बिल्कुल फ्री में लगाए हैं। और सिर्फ यहाँ पौधों के नाम नहीं बताएंगी, उन्हें लगाने का तरीका भी बताएंगी, ताकि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाए और आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं सविता जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आज हम फिर से आपके पास आ गए हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी हम सविता जी का गार्डन आपको दिखा चुके हैं। बहुत ही क्रिएटिव, कबाड़ से जुगाड़ से जो तैयार किया गया गार्डन है और बहुत ही लो बजट में तैयार किया गया है। और लो बजट में कह सकते हैं कि पॉट उनके फ्री के हैं और साथ में प्लांट भी फ्री के हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने गार्डनिंग की शुरुआत की तो आपके पास कितने प्लांट थे? मेरे पास कुछ तो मैंने कुछ कटिंग यहाँ वहाँ से ले ली थी। अच्छा। और कुछ मैंने 1-2 पौधा खरीद लिया था, जैसे जेड प्लांट है वो मैंने खरीद लिया था। हाँ। उसके बाद फिर जेड प्लांट के तो मैंने बहुत सारे पौधे कटिंग से तैयार कर लिए मैम। हाँ। और कुछ रोज वगैरह के मैंने खरीदे थे, बाकी मैंने सभी पौधे कटिंग से ही तैयार किए। कटिंग से ही मतलब हाँ कह सकते हैं कि 10 से मतलब 100-200 पौधे हाँ आपने अपने आप कटिंग से तैयार कर दिए हैं। आपसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से और कौन कौन से प्लांट हैं जो कटिंग से तैयार हो जाते हैं। जी मैम। तो फर्स्ट नंबर पर आप यूफोर्बिया मिली देख लीजिए मैम। तो ये वैसे तो मैंने ये पौधे भी कटिंग से लगाए हैं। मैं कुछ और कटिंग आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये कटिंग मैंने 2 महीने पहले लगाई थी और आप रिजल्ट देखिए इनका। अभी ये रिपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, तो जल्दी हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। मतलब आप एक प्लांट था आपके पास? हाँ जी। और एक प्लांट से आपने ये इतने सारे प्लांट हाँ तैयार जी, कर बहुत दिए? सारे प्लांट तैयार कर लिए। तो ये कितने समय में आपके पास इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं? ये करीब 2 से 3 महीने में इनमें रूट्स बन जाते, फिर हम इनको रिपोर्ट कर देते। तो मैं अभी इनको जुलाई में रिपोर्ट कर दूंगी, अच्छे से रूट्स इनमें बन जाएंगी। फिर मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगी, तो अगले साल ये मान लीजिए कितने बड़े ये हो जाते, 1 साल में इतने बड़े हो अच्छा, जाते। 1 साल में। तो कटिंग किस तरीके से, कितनी कटिंग आप इसकी लेती हैं? कटिंग आप ये देख लीजिए कि छोटी छोटी सी, जो ये देखिए, नहीं इनमें ग्रोथ हो जाती है, तो मैं ये कटिंग भी ले लेती हूँ इसकी, इतनी छोटी भी। और कितनी भी कटिंग ले लो, इतनी छोटी भी कटिंग होती ना 3 से 4 इंच की, वो कटिंग भी ग्रो हो जाती है। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि कटिंग लगाएंगे तो फंगस लग जाएगी। नहीं, या तो आप फंगिसाइड ऐड कर लीजिए उसमें, और मैं तो एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक क्योंकि है। एलोवेरा मैंने बहुत सारा ग्रो किया है ना, तो मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, तो सभी कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाती है, कोई भी खराब नहीं होती। मैं ठीक है जी। और उसके बाद है मैक्सिकन पिटूनिया। ये कटिंग मैंने लगाई थी, तो इनके आप ये देखिए ग्रोथ देख सकते हैं। ये जुलाई में मैंने कटिंग लगाई थी और इस साल इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सभी कटिंग से ही तैयार किए ये मैंने पौधे। वैसे ये सर्दियों में भी सूखते नहीं है भाई, ये पौधे सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करते, गर्मियों में करते, लेकिन ये सूखते नहीं है, तो कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि बच्चे भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, मैं छोटे से आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो जो ये कटिंग है ना, ये कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाएगी। बस इन पे एलोवेरा जेल लगाकर और इस तरह आप मिट्टी में लगा दीजिए इस तरह से, तो इनमें रूट्स करीब 2 महीने में रूट्स बन जाती है और उसके बाद फिर ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो अगले साल तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी मैम। उसके बाद है विनका। विनका की तो बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो हो ही जाती है, सभी मैंने कटिंग से ही तैयार की हुई है विनका।
तो इनको हम बोनसाई अगर लुक दे ना, तो इनके नीचे की जितनी भी नई ग्रोथ होती है हटा दे तो बोनसाई सा एक लुक आ जाता है और काफ़ी अच्छे से फिर फ्लावरिंग होती है। उसके बाद पोर्टुलाका और पर्सलिन बच्चे भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग्स को। छोटा सा इस तरह से कट किया और कहीं भी आप मिट्टी में लगा देते हैं, जैसे यहाँ मैं लगा कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कुछ कटिंग्स मैंने वैसे लगाई हुई, तो इस तरह अगर हम लगा देंगे ना, बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो होने वाले पौधे हैं और भर भर के इनमें फ्लावरिंग आती है। तो पोर्टुलाका और पर्सलिन तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद फिर मैंने ये हैंगिंग टावर बनाया हुआ है पीवीसी पाइप का, मैंने 15 दिन पहले ही बनाया था सर ये। उसके बाद फिर ये देखिए इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये देखिए। और सभी जितनी भी कटिंग थी ना, सभी के सभी कटिंग हो गई है, मतलब कोई भी कटिंग सूखी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने इन बोटल्स में भी ये कटिंग लगाई हुई है, ये 1 साल पुराना है, तो कटिंग कर देते काफ़ी अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद है फिर डाइंथस। डाइंथस की वैसे तो ये सर्दियों में ये फ्लावरिंग करते हैं, मैंने थोड़ा छाया वाली जगह पर रखा है ना, तो फ्लावरिंग अभी भी कर रहे हैं। इसकी भी हम कटिंग इजीली लगा सकते हैं अगर हम ये कैंची से यहाँ से कट कर देंगे ना इसको, और उसके बाद फिर मिट्टी में एलोवेरा जेल लगा के मिट्टी में लगा देंगे तो कटिंग इजीली ग्रो हो जाएगी इसकी। उसके बाद फिर क्लांचोई प्लांट। क्लांचोई वैसे तो सर्दियों वाले पौधे होते हैं, जनवरी फरवरी में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने एक ही पौधा खरीदा था, एक पौधे से मैंने जुलाई में इनकी कटिंग लगाई तो 10 से 12 पौधे तैयार हो गई है और अभी भी आप देख सकते हैं फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इनकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं। वैसे ये पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं, मैंने पत्ते से भी ग्रो किए हैं ये पौधे। पत्ते से ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और कटिंग से ग्रो करते हैं तो जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी। उसके बाद है क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम के मैंने बहुत सारे कलर्स कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं, ये सभी मैंने कटिंग लगाई थी। इनको यहाँ से भी कट करके हम और मिट्टी में डायरेक्ट लगा देना तो काफ़ी अच्छे से कटिंग हो जाते हैं। तो ये था कि क्रिसैंथेमम के तो मैंने सभी जितने भी कटिंग है ना, सभी के सभी मैंने कटिंग से ही तैयार किए जितने भी पौधे हैं। ये देखिए अभी वैसे है ना, ये गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं करते और अब अभी भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं ये पौधे। तो अगर आप इनको छाया वाली जगह पर रख देंगे ना तो ये गर्मियों में भी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद है कोलियस। कोलियस तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है कटिंग से। इस तरह से अगर हम कहीं से भी इनको तोड़ देते ना, ये देखिए यहाँ से तोड़ दिया तो इसके नीचे की 2 पत्तियाँ हैं, इनको हटा कर हम और एलोवेरा जेल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये वैसे ये ऐसे भी ग्रो हो जाते हैं, तो कहीं भी हम, मैं इस पॉट में लगा कर दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह अगर हम लगा देंगे ना, जून जुलाई तक ये है ना काफ़ी अच्छे से घना हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने जुलाई में ही लगाया था। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितने अच्छे से मुझे मिला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग लगाई है। ये कटिंग मैंने लगाई है 2 दिन पहले, तो ये देखिए एक भी कटिंग सूखी नहीं है, अच्छे से ग्रो हो गई। उसके बाद मैंने ये लगाई थी, इसको मैंने 1 महीने पहले लगाई थी, ये देखिए इसका रिजल्ट। उसके बाद है ये टर्टल वाइन। ये तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी की इसको ज़रूरत होती है, बाकी ये रूट्स खुद ही बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। ये जेड प्लांट की कटिंग लगाते हैं ना, ये देखिए जेड प्लांट पहले छोटी छोटी सी मैं इनकी प्रूनिंग करती हूँ तो इस तरह से लगा देती हूँ, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, रूट्स बन जाती है, फिर मैं छोटे छोटे से पॉट्स में लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इस तरह से रिपोर्ट कर देती हूँ इनको, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट के भी हम कहीं से भी तोड़ के और मिट्टी में डायरेक्ट लगा देते हैं, एलोवेरा जेल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इनको। और सिंगोनियम है, सिंगोनियम भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए सभी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और सभी इजीली ग्रो हो गए हैं, कोई भी कटिंग मेरी ख़राब नहीं हुई है। उसके बाद है फिर ये अजवाइन प्लांट। इसको भी हम कहीं से भी ये देखिए इस तरह से अगर हम तोड़ लेते हैं ना, तो नीचे की पत्तियाँ अगर हम हटा दें और मिट्टी में हम डायरेक्ट लगा देते हैं, फिर ये देखिए, तो अगर मिट्टी में हम लगा देंगे ना तो इजीली ग्रो हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि जब भी वो कटिंग से पौधा लगाते हैं तो वो इतना जल्दी सरवाइव नहीं कर पाता है, तो उसका क्या कारण रहता है? उसका कारण ये रहता है मैम, अगर आप छोटे पॉट में पौधे लगाएंगे ना तो उसमें आप नीचे एक होल बना दीजिए, क्योंकि पानी अगर हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं ना और उसी में अगर पॉट में ही रह जाता है तो कटिंग खराब हो जाएंगी, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा तो उस होल से वो निकल जाएगा। तो मेन कारण तो ये है कि आप उसमें होल ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह कौन सा ऐड करते हैं। वैसे मैं तो होममेड ही करती हूँ, सब्जियों वगैरह के फलों के छिलके होते हैं वही यूज करती हूँ, जो गोबर के उपले वगैरह होते हैं ना उनको भिगो कर उसका ही लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने कटिंग से कोई पौधा लगाया है तो क्या उसे सीधे धूप में रखना सही है या उसको नहीं मैम, छाया में उसको मैं छाया में ही रखती हूँ। जैसे मैं ये मान लीजिए कि सब्जियों के भी पौधे लगाती हूँ तो 5 से 6 दिन तक मैं
छाया वाली जगह पर रखती हूँ, उसके बाद ही धूप में रखती हूँ मैं। ठीक और है। जो छाया वाले पौधे हैं उनको तो छाया में रखना ही होता है कटिंग से। ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने एक चीज़ ये बताई हमें कि जब भी आप कटिंग से पौधा लगा रहे हैं तो जो कटिंग का जो नीचे का हिस्सा जो आप मिट्टी में दबाने वाले हैं उस पर एलोवेरा जेल लगा हाँ दीजिए। जी। किसी के पास एलोवेरा नहीं है तो और क्या-क्या विकल्प हैं कि फंगस से बच जाए पौधा? आप फंगिसाइड वगैरह ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो हमारे किचन में हल्दी पाउडर तो होता ही है, आप वो लगा सकते हैं मैम। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर सविता जी ने हमें बता दी हैं कि किस तरीके से आप कौन-कौन से प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं, उन्हें किस तरीके से हल्दी या एलोवेरा का इस्तेमाल करके उन्हें फंगस से बचा सकते हैं। मैम एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस महीने में हमें कटिंग लगानी चाहिए? सबसे सही महीना कौन-सा होता है? सबसे सही महीना तो मैम जुलाई में हम कटिंग जितनी भी लगाते हैं ना बहुत अच्छे से ग्रो होती है। मैं ज़्यादातर जुलाई में ही कटिंग लगाती हूँ सभी पौधों की, चाहे आप बोगनविलिया मान लीजिए, यूफोर्बिया मिली, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, विनकाज मान लीजिए, मैक्सिकन पिटूनिया की मैंने जुलाई में ही कटिंग लगाई थी। तो मैं सभी प्लांट्स की ना जुलाई में कटिंग लगाती हूँ, या फिर आप फरवरी में लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि नज़दीक अब हमारे जुलाई आने वाली है हाँ तो जी, ये एक तो अच्छा मौका है, हमें तैयार हो जाना चाहिए बहुत हाँ सारी जी। कटिंग्स लेने के लिए। और जैसे बोगनविलिया जैसे प्लांट्स हैं ये तो सड़क किनारे हाँ जी। बहुत ज़्यादा ये हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। अब यूफोर्बिया का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो इजीली हम लोग पेट्रोल पंप पे बहुत सारे प्लांट्स इस तरीके के लगे होते हाँ जी, हैं, मैम। तो आप वहाँ से कटिंग लेकर आ सकते हैं और अपने पौधे घर के अंदर भर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी अच्छी जानकारी आपको मिल गई है कि बहुत ही कम बजट में आप सिर्फ कटिंग के जरिए एक बहुत ही हरा भरा गार्डन तैयार कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सविता जी ने तैयार किया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।